आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पुष्पा 2 के एक सीन पर कांग्रेस नेता को क्या आपत्ति है? अल्लू अर्जुन के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी, शिमला में सड़कों पर 3 इंच बर्फ। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाश को किए ढेर, लखनऊ और गाजीपुर में मारे गए आरोपी। शेखर गुप्ता का कॉलम, कितने संभाल सकती है सरकार? पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसलों पर अमेरिका ने जताई चिंता, क्या है मामला? हमने हमास प्रमुख इस्माइल हानिये को मारा, आगे भी जो हमारे खिलाफ हाथ उठाएगा हाथ काट देंगे। हूती नेताओं के भी सिर कलम करेंगे, इजरायल ने पहली बार हमास नेता हानिया की मौत की जिम्मेदारी ली। 10 शेयरों की लिस्ट तैयार, खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। पुष्पा 2 ने तीसरे मंडे भी मचाया धमाल, 1100 करोड़ का आंकड़ा पार करने से इंच भर दूर रह गई है फिल्म। और सचिन के महारिकॉर्ड पर विराट कोहली की नजर, महज उतना रन बनाते ही मेलबर्न में रच देंगे इतिहास। तेलंगाना में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ उनकी नई फिल्म पुष्पा 2 द रूल को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि इस फिल्म के एक सीन में पुलिस फोर्स का अपमान किया गया है। कांग्रेस के थेनमार मल्लन्ना में मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता के अलावा शिकायत में फिल्म के निर्देशक सुकुमार और निर्माताओं का नाम भी शामिल है। थेनमार मल्लन्ना में फिल्म उस सीन की आलोचना की है जिसमें फिल्म का किरदार पुष्पा एक स्विमिंग पूल में पेशाब करता है, जबकि एक पुलिस अधिकारी उसमें मौजूद है। एमएलसी ने इस सीन को अपमानजनक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। अपनी शिकायत में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार और लीड रोल निभाने वाले अल्लू अर्जुन के साथ साथ फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अधिकारियों के पुलिस के किरदार को आपत्तिजनक तरीके से फिल्माने को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के चलते हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 30 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई जिसमें सड़कों पर 3 इंच की बर्फ जम गई। इससे सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग लौट रहे टूरिस्ट की गाड़ियां सड़क पर फिसलने लगी। देर रात तक 1000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल के साथ साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंसी। पुलिस ने गाड़ियां निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड में भी गढ़वाल हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब तथा कुमाऊं में मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी हुई जिससे पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बारिश भी हुई। राजस्थान के गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू और बीकानेर में 10 mm तक बारिश हुई। राजस्थान में अगले 3 दिन और एमपी में अगले 4 दिन ओले बारिश का अलर्ट है। इसके चलते राजस्थान सरकार ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग के 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ और गाजीपुर में हुई अलग अलग मुठभेड़ में 2 आरोपी ढेर हो गए हैं। पहली मुठभेड़ लखनऊ के किसान पथ पर सोबिंद कुमार से हुई थी जिसमें वो ढेर हो गया, जबकि दूसरा बदमाश और 25,000 का इनामी सन्नी दयाल गाजीपुर में मारा गया। सोमवार की देर रात गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई। बदमाश सन्नी दयाल गाजीपुर में बिहार बॉर्डर पर मुठभेड़ में ढेर हुआ है। गैमर थाना इलाके 12 पुलिस चौकी के पास यह मुठभेड़ हुई। बैंक चोरी के मामले में शामिल सन्नी दयाल की मौत की पुष्टि गाजीपुर के एसपी इरज राजा ने कर दी। इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर चोरी करने के मामले में अब तक 2 आरोपी मारे गए हैं। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जबकि 2 अभी भी पकड़ से दूर हैं। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। डीसीपी पूर्वी लखनऊ शशांक सिंह ने कहा कि जब सीपी के नेतृत्व में अपराध दल और पीएस चन्हत की एक टीम अपने नियमित तलाशी अभियान पर थी तो एक अनियंत्रित कार पुलिस पार्टी की ओर से आती दिखाई दी। कार में बैठे एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कोई कौवा
अगर मंदिर की शिखर पर बैठ जाए तो क्या वह गरुड़ बन जाएगा? यह सवाल उठाया है संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने। वे पुणे में संजीवनी व्याख्यानमाला में व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने की संघ की इच्छा भी दोहराई, जिसकी चर्चा सरकार और भाजपा ने इन दिनों बंद कर दी है। इसकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर अब विश्वामित्र बनने की बात कर रहे हैं। ऐसे बयान हालांकि जुमले लग सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ऐसा लगता है कि ये देश में सांप्रदायिक संबंधों को बदलने के संकल्पबद्ध प्रयासों के तहत उभरने वाले महत्वपूर्ण उद्धार हैं। ये भाजपा के लिए भी और खासकर हिंदी प्रदेशों में उसके जानदार के लिए भी उपदेश सरीखे हैं, जो इन दिनों हर मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के दावे कर रहा है। संभल और अजमेर शरीफ इसके ताजा उदाहरण है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी दावों पर रोक लगा दी है और वह 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली अर्जियों पर विचार कर रहा है, इसलिए भागवत के बयान को इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जब सरसंघ चालक ही ऐसी गतिविधियों को रोकने की बात कर रहे हों तो आपको उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे आप भाजपा के समर्थक हों या आलोचक। भागवत ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे इस तरह के मंदिर मस्जिद विवादों को उठाकर हिंदू नेता बन सकते हैं। उनके इसी उपदेश में विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा को जगाने की बात भी शामिल है। उन्होंने कहा, भारत किसी युद्ध में विजय के कारण या भाषा, संस्कृति अथवा आस्था या साझा रणनीतिक हितों की वजह से एक राष्ट्र नहीं बना। पाकिस्तान से 2 दिन पहले खबरें आई थी कि यहां की सैन्य अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 25 समर्थकों को जेल की सजा सुनाई है। अब इस मामले में अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वहां की सैन्य अदालत ने 9 मई 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सजा सुनाई है। बयान में कहा गया है, इस सैन्य अदालतों में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता का अभाव है। अमेरिका पाकिस्तानी अधिकारियों से वहां के संविधान के तहत निष्पक्ष सुनवाई और इस प्रक्रिया के दौरान उचित नियमों का पालन करने का आह्वान करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अमेरिका सैन्य अदालत में पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाए जाने से चिंतित है और पाकिस्तानी अधिकारियों से निष्पक्ष सुनवाई करने और उचित प्रक्रिया के आधार का सम्मान करने का आह्वान करता है। इजराइल ने मंगलवार 24 दिसंबर को स्वीकार किया कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पूर्व प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने यमन में हौती विद्रोहियों के नेतृत्व को नष्ट करने की चेतावनी भी दी है। मिली जानकारी के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के हवाले से कहा कि हम यूथियों पर कड़ा प्रहार करेंगे, उनके नेतृत्व को नष्ट कर देंगे, जैसा हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानिया सिनवार और हसन नसरल्लाह के साथ किया था। हम होदेदा और सना में भी ऐसा करेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने अपने बयान में आगे कहा, जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस साल 31 जुलाई को हानिया की हत्या के लगभग 5 महीने बाद इजराइल ने हानिया की मौत की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने कभी भी पूर्व हमास प्रमुख की हत्या की बात स्वीकार नहीं की थी, लेकिन हमास और ईरान इजराइल को लगातार दोषी ठहरा रहा था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने सोमवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि इजराइल ने ही जुलाई में ईरान के हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की थी। यह बयान तेहरान और इजराइल के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। क्या बोले इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने कहा, इन दिनों जब हूती आतंकी संगठन इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है तो मैं अपनी बातों की शुरुआत में एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। हमने हमास को हराया, हमने हिजबुल्लाह को हराया, हमने ईरान की रक्षा प्रणालियों को खत्म किया और हमने सीरिया में असद शासन को पलट दिया। हम यमन में हूती आतंकवादी संगठन को भी गंभीर झटका देंगे। काट्स ने यह भी कहा, हम उनके रणनीति बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएंगे और हम उनके नेताओं के सिर कलम करेंगे, जैसे हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानिया सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया, वैसे ही हम हौदेदा और साना में भी करेंगे। बता दें, ईरान द्वारा समर्थित हूती समूह यमन में सक्रिय है, जो पिछले 1 साल से लाल सागर में वाणिज्यिक शिपिंग को निशाना बना रहा है और इजराइल पर एक समुद्री नाकाबंदी लागू करने का प्रयास कर रहा है। शेयर बाजार में ग्लोबल बाजारों के चलते तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है।
एक्शन के चलते शेयर बाजार में कई स्टॉक्स में भी तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ 10 ऐसे शेयरों की लिस्ट तैयार की गई है जहां खबरों के चलते दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। ये 10 शेयर खबरों के दम पर निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं। बता दें कि खबरों के दम पर ये 10 शेयर तगड़े एक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स हो या निवेशक, इन 10 शेयरों पर नजर रखने की जरूरत है। ये 10 शेयरों की लिस्ट पर निवेशक अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। शेयर बाजार की चाल कैसी भी हो, इन 10 शेयरों को रडार पर रखा जा सकता है। पुष्पा 2 द रूल ने कमाल कर दिखाया है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हर दिन बुलेट ट्रेन की स्पीड से कलेक्शन करती चली गई। इस एक्शन थ्रिलर ने तीसरे वीकेंड पर तो इतिहास ही रच दिया और इसने इतने नोट बटोरे कि ये फिल्म देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साल 2021 में आई पुष्पा का सीक्वल पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस को हिला डाला है। ये फिल्म पिछले 18 दिनों में टिकट खिड़की पर राज कर रही है और धुआंधार नोट छापते हुए नए मार्क सेट कर रही है। फिलहाल साउथ से लेकर बॉलीवुड तक बस एक ही फिल्म का डंका बज रहा है और वो है पुष्पा 2 द रूल। इसने सभी फिल्मों की छुट्टी कर दी है और ये देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उन्हें तोड़ना अब आने वाली फिल्मों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ब्रिस्बेन में तीसरे टेस्ट में भारत द्वारा ड्रॉ हासिल करने के बाद सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर को प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होगा। भारतीय फैंस की नजर विराट कोहली पर टिकी होंगी क्योंकि विराट ने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़कर अपने फॉर्म में वापसी का संकेत दिया था, लेकिन उसके बाद से फिर बीते 2 टेस्ट मैचों में विराट का बल्ला खामोश रहा। मेलबर्न में विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कोहली ने अब तक यहां 3 मुकाबले खेले हैं और 3 टेस्ट मुकाबले में एक शतक के साथ कुल 316 रन बना चुके हैं। कोहली अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इतिहास रचने के करीब हैं और वो इस मुकाबले में महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।